कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 135 से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आइए सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ओनली पेड व्हेन द डिविडेंड ऑन डैश हैज बीन पेड। सवाल है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है वो किनको डिविडेंड देने के बाद, कौन से होल्डर हैं जिनको डिविडेंड पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर वालों से। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, डिवेंचर होल्डर को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को या बॉन्ड होल्डर को या इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर का सवाल है। इक्विटी शेयर, बहुत बेसिक सा सवाल। सर, शेयर दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो डिविडेंड भी दो लोगों को मिलते होंगे, इक्विटी क्लास को और प्रेफरेंस शेयर वालों को। प्रेफरेंस शेयर वालों के नाम में ही प्रेफरेंस है सर, तो पहले मिलता होगा। करेक्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बी इज द बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 आपके सामने है, पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू कीजिए। अनपेड कॉल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। जितने भी अनपेड कॉल होते हैं, जैसे जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला कंपनी को, उन सारे अमाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं। या फिर ये पूछा जा रहा है कि बाई एडिंग, अच्छा उसको कहाँ ऐड करते हैं या डिडक्ट करते हैं। अच्छा, सवाल है कि ऐड कहाँ करते हैं और डिडक्ट कहाँ करते हैं। ठीक है। बाई एडिंग शेयर कैपिटल में क्या उसको ऐड करते हैं, किसको? अनपेड कॉल, जो पैसा नहीं मिला, अनपेड है। अनपेड कॉल को क्या करते हैं अपन? शेयर कैपिटल में प्लस करेंगे, या कॉल्ड अप शेयर से माइनस करेंगे। डिडक्ट का मतलब माइनस होता है। या फिर अंडर द हेड करंट, करंट एसेट के अंदर रख लेंगे इसको, या अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी, या करंट लाइबिलिटी के अंदर। क्या करें, इस बैलेंस शीट में अनपेड कॉल्स का क्या होता है, उसको कहीं लिख देते हैं, या फिर कहीं से माइनस करते हैं, यहाँ कहीं से प्लस करते हैं, क्या करते हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। सवाल पढ़ लीजिए, फटाफट से इसका जवाब मुझे बता दीजिए। बताइए भाई, जवाब बताइए। अनपेड कॉल्स की बात हो रही है। अच्छा, कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? जितना पैसा मांगा गया उसको कॉल्ड अप कहते हैं। और अनपेड का मतलब क्या होता है? जो नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है ना कि इसमें से माइनस ही करते होंगे। मांगा 10 रुपया, मिला 8 रुपया, तो माइनस ही तो करेंगे यहाँ से। 2 रुपया डिडक्ट करेंगे यहाँ से, कॉल्ड अप से डिडक्ट करेंगे भाई। गुड। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, डिडक्ट करते हैं कॉल्ड अप शेयर से। ठीक है ना, डिस्कस हो चुका है ये सब। अनपेड कॉल को अपन डिडक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए भाई, 137 सवाल आपके सामने है, पढ़ना शुरू कीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी पेड बिफोर। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने से पहले किसको डिविडेंड देना होता है, या किसकी पेमेंट करनी कंपलसरी होती है? अभी हमने पढ़ा कि शेयर वालों को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देनी पड़ती है। तो अभी ये सवाल है कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने से पहले भी किसी को कोई पेमेंट करनी होती है क्या? इनसे ही पहले कोई लाइन में रहता है क्या जिनको डिविडेंड देना पड़ेगा? ऑप्शन से आपके सामने पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड, या ऑल ऑफ द अबव। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने से पहले क्या दिया जाता है? 137। बताइए।
बताइए क्या होगा। सवाल है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी पेड बिफोर, इक्विटी वालों से पहले। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेफरेंस का जो डिविडेंड होता है वो किस इज टू बी पेड बिफोर, इक्विटी से पहले देखते हैं, इक्विटी से पहले देंगे। ठीक है ना, इक्विटी वालों से, इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। सी इज द करेक्ट आंसर। हम्म। भाई, इक्विटी वालों से पहले मिलता है ना, इक्विटी डिविडेंड इज टू बी पेड बिफोर, बिफोर पूछा था सवाल में, ठीक है ना, आफ्टर नहीं, बिफोर पूछा था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 138। 138 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पढ़िए। सवाल है, इफ द होल ऑफ द इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर इज अंडर रिटन, जब शेयर अपन इशू करते हैं तो हम अंडर राइटर भी कभी कभी कंपनी असाइन करती है, तो अगर वो पूरा शेयर अंडर राइटर ही खरीद ले। अभी अंडर राइटर क्या होता है, आप लेक्चर्स देखिए आपको पता चल जाएगा, पूरा डिस्कशन किया है, इसी सीरीज में किया है मैंने। तो सवाल ये है यहाँ पे कि पूरा शेयर या डिवेंचर किसी अंडर राइटर के द्वारा अंडर रिटेन कर लिया गया है, पूरा खरीद लिया गया है मान लो, तो फिर उसको क्या बोलते हैं। क्या उसको पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हैं, या इनकम्प्लीट बोलते हैं, या कंप्लीट बोलते हैं, या फर्म बोलते हैं। पूरा अंडर रिटन हो गया तो कंप्लीट ही होगा। यस, कॉमन सेंस। सी इज द करेक्ट आंसर सर। ये तो सर लॉजिकल भी था, हम सोच के बता सकते थे कि पूरे शेयर या डिबेंचर एक अंडर राइटर ने खरीद लिए तो वो क्या बोलेंगे, कंप्लीट अंडर राइटिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। कविता, कविता लिमिटेड इशू करता है, कविता लिमिटेड इशू करते हैं शेयर 1000 एट 9.5। द अंडर राइटिंग कमीशन विल बी पेड ऑन। अंडर राइटिंग कमीशन किस पे देंगे। अंडर राइटिंग कमीशन किस पे देंगे भाई। फटाफट से इसका आंसर बताइए। इस अमाउंट पे 950, 950 पे देंगे। ठीक है, 1000 पे नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 140, पढ़िएगा सवाल। द अंडर राइटिंग कमीशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर बियॉन्ड ₹5 लाख एज पर सेबी गाइडलाइन शुड नॉट एक्सीड। अंडर राइटिंग कमीशन 5 लाख के ऊपर अगर शेयर या डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं तो उस पे जो कमीशन फिक्स किया गया है सेबी द्वारा वो कितना है। समझ रहे हो सवाल। अंडर राइटिंग कमीशन कितना परसेंट लगेगा अगर जो इशू कर रहे हो शेयर्स या डिबेंचर वो 5 लाख के ऊपर की है। बियॉन्ड 5 लाख, बियॉन्ड 5 मतलब 5 लाख के ऊपर की चीज़ है। तो सेबी ने क्या बोला है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना कमीशन है, मैक्सिमम कमीशन कितना है। ए 2% है। 2% है मैक्सिमम।